कहते हैं ये वो दौर था जब महमूद गजनवी की सल्तनत अपने उरूज पर थी। बाजारों में रौनक, मसाजिद में अजानों की गूंज और दरबार में अदल व इंसाफ की मिसालें दी जाती थी। लेकिन हर दौर में आजमाइश इंसान के लिए लाजिम रही है। एक गरीब मगर नेक दिल शख्स जिसका नाम अब्दुर्रहमान और जो पेशे के लिहाज से मोची था, दिन भर जूते मरम्मत करता और बस इतना कमाता कि घर का चूल्हा जल सके। इसकी तबीयत कई दिनों से नासाज थी। सीने में जलन, सांस में तकलीफ और बदन में अजीब सी कमजोरी रहने लगी थी। जब दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो गया तो वो शहर के मरूफ तबीब के पास गया। तबीब ने नब्ज देखी, गौर से चेहरा देखा और कहा, दवा बन सकती है, लेकिन एक मसला है। तमाम अज्जा मेरे पास मौजूद हैं, सिर्फ शहद नहीं है। अगर तुम शहद का इंतजाम कर लो तो दवा आज ही तैयार हो जाएगी। अब्दुर्रहमान ने मायूसी से कहा, तबीब साहिब, शहद कहां से लाऊं? ना मौसम है, ना मेरे पास पैसे हैं। अब्दुर्रहमान ने शहर की गिल्ली गिल्ली दरवाजा दरवाजा दस्तक दी। अमीर लोगों से, ताजिरों से, यहां तक के मस्जिद के इमाम से भी अर्ज की, अल्लाह के नाम पर थोड़ा सा शहद दे दो, दवा बनवानी है। लेकिन हर एक ने कोई ना कोई बहाना बना दिया। भाई, खुद नहीं है, बाद में आना, अभी तो रोजा है, ये मौसम ही नहीं शहद का। आखिर वो मस्जिद के सहन में बैठ गया, थका हारा निठार। इसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए रब, तेरी जमीन पर इतने लोग हैं, मगर किसी के दिल में इतनी नरमी नहीं कि बीमार को दवा के लिए शहद दे दे। इसी लम्हे एक छोटा सा लड़का दौड़ता हुआ आया। इसके हाथ में एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन था। चचा, ये लो, मेरी माँ ने भेजा है, आपके लिए शहद है, हमने अभी छत्ता तोड़ा है। अब्दुर्रहमान की आंखें भर आईं। इसने पूछा, बेटा, तुम कौन हो? तुम्हारी माँ को कैसे पता चला? लड़का हंस कर बोला, हमारी झोंपड़ी मस्जिद के पीछे है। उम्मी ने अब की आवाज सुनी और फौरन छत्ते से थोड़ा सा शहद निकाल कर भेज दिया। वो खुशी खुशी तबीब के पास गया। तबीब ने दवा बनाई और कहा, ये दवा शहद की वजह से मुकम्मल हुई है। अगर तुम्हें शहद ना मिलता तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। चंद दिन बाद अब्दुर्रहमान तंदुरुस्त हो गया। वो इस औरत का शुक्रिया अदा करने झोंपड़ी की तरफ गया। दरवाजा खटखटाया। लड़का बाहर आया, लेकिन अब वो उदास था। उम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। चचा, जिस दिन आपको शहद दिया था, इसी रात वो बीमार हुई और अगले दिन दुनिया से चली गई। अब्दुर्रहमान शशदर रह गया। चंद दिन बाद एक ऐलान हुआ कि सुल्तान महमूद गजनवी खुद शहर के नेक अफराद से मिलने आ रहा है। अब्दुर्रहमान को भी बुलाया गया। सुल्तान ने पूछा, क्या तुमने किसी दिन एक नेकी की थी जो किसी की जान बचाने का सबब बनी? अब्दुर्रहमान ने लरसती आवाज में कहा, मैं तो खुद मुहताज था, लेकिन किसी ने मेरे लिए नेकी की और अपनी जान दे दी। सुल्तान ने खामोशी से सुनकर हुक्म दिया, इस बच्चे और अब्दुर्रहमान के लिए एक मुस्तकिल वजीफा मुकर्रर किया जाए और उनके लिए एक पक्का मकान बनाया जाए। और शहर के हर बड़े ताजिर को हुक्म दिया जाता है कि अपनी दौलत का हिस्सा नादारों पर खर्च करें, वरना वो दौलत किसी काम की नहीं। दुनिया की सबसे कीमती दवा मोहब्बत है, और शहद की मिठास तभी असर करती है जब दिल में दर्द हो। आज हम शहद खरीद सकते हैं, मगर किसी के दर्द का मुदावा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम सुन सकते हैं मगर संभालते नहीं, देख सकते हैं मगर देखकर भी अनजान बन जाते हैं। अगर नेकी करने के लिए तुम्हें मौका मिले तो इस मौके को जाया ना होने दो, क्योंकि शायद तुम्हारी छोटी सी नेकी किसी के लिए जिंदगी का शहद बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके शेयर करें।